ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के हलका NA 69 में, जहाँ पे 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में आवाम की राय जानेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो अपने कौन से पसंदीदा उम्मीदवारान को वोट करेंगे। आइए आवाम से जानते हैं कि आप 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। वोट जो है ना वो नजरियाती वोट होता है, हर बंदे का अपना अपना वोट होता है। तो अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ दिल के साथ कि हम किस पार्टी को जो है ना वोट देंगे। तो वोट जो है ना वो तो देना ही है, वो अमानत है, तो वो तो देना ही देना है। ये इनका कहना है कि देखेंगे कि अभी फैसला नहीं किया किस उम्मीदवार को वोट करना है। ये इनसे जानते हैं साहब से, बताइएगा कि आप इस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में किस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। सर बात यह है कि उम्मीदवार इसको कह रहे हैं कि जिसने काम हल्के में किए हैं, जिस हल्के में काम किए हैं, हल्के में काम पाकिस्तान ने किए हैं, अलमे के जो नवाज शरीफ ने किए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ ने मुल्क में फाशी नहीं फैलाई, नवाज शरीफ ने अवाम को आर्मी के खिलाफ बगावत के नहीं भड़काया। तो सारा देना तो नवाज शरीफ को चाहिए, नवाज शरीफ की जमात को वोट देना चाहिए। उसने मुल्क में तरक्की फैलाई है, तरक्याती काम किए हैं और मुल्क में जो एक अमन पैदा किया है। ठीक है, मुल्क में फाशी नहीं फैलाई। और वह एक इमरान खान साहब हैं जो अवाम को फौज के खिलाफ भड़काया है। जी, जिस तरह आपने सुना कि इनका कहना है कि हम वोट जो है वो नवाज शरीफ को देंगे। आइए एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस पार्टी को देंगे। कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804, इस साइड पे चलते हैं जी। आप बताइएगा किस उम्मीदवार को वोट करेंगे आप हल्का NA 69 से। नासिर बसाल को। नासिर इकबाल बसाल जी। आई गोयरा में हल्का NA 69 मंडी बहाउद्दीन 2 में यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से नासिर इकबाल बसाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे कौसर परवीन भट्टी साहिबा और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल साहब और इसके अलावा जमात इस्लामी से साले मोहम्मद रांझा और इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से शहजादुल्लाह चट्टा साहब जो हैं वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आवाम से जान रहे हैं कि वो अपने किस पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे। आइए दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आप इस इलेक्शन में किस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। हम दे रहे हैं नजर मोहम्मद गोंदल साहब। नजर मोहम्मद गोंदल साहब को। पार्टी को वोट करेंगे। इंशाल्लाह PTI। इंशाल्लाह PTI को वोट करेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम इंशाल्लाह इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और हमारा ये यकीन है कि वो भारी अक्सरियत से मुकम्मल से सीटों से कामयाब होकर अपनी हुकूमत खुद लादा बनाएंगे। ये बताइएगा सर के पिछले 4 सालों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। इसने सब को बेहतर ये किया है कि उसने 10 लाख का कार्ड आवाम को दिया है। जो एक गरीब आदमी था वो कभी भी आला क्वालिटी के अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकता था, अब उसने ये फ़ायदा उठा के हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा और भी बहुत से उन्होंने काम किए हैं, जिसमें वो लाहौर में क्या वो बोलते हैं उसको, लंगर खाने, शौकत खाने में पनाहगाहें बनाई हैं जो गरीब आवाम के लिए फ़ायदा का साबित हुई हैं। जो लोग उधर मजदूरी करते थे, शाम को खाना उधर से मिल जाता था फ्री में, लिहाजा ये उसके लिए गरीबों के लिए वो काम कर रहा था जो भी कर रहा था। ये PTI को वोट करेंगे। इसके अलावा जानते हैं हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है, इनसे आप किस पार्टी को वोट करेंगे। सर मैं मुस्लिम लीग नून को वोट करूंगा। मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट करेंगे, कौन सा ऐसा काम है जो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के लिए किया। मुस्लिम लीग नून ने देखे ना जी, पहले नवाज शरीफ आया था, उसने बनाया एटमी मुल्क बनाया था। ठीक है, धमाका वो अमेरिका जो है ना जी, उसको कहता रहा है आप धमाका ना करें, उसने फ़ोन नहीं अमेरिका का उठाया, तो उसने जनाब एटमी मुल्क बनाया मुल्क को। डॉक्टर अब्दुल कदीर की मदद से, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने जनाब एटमी मुल्क बनाया। फिर उसके बाद उसकी हुकूमत चली गई, उन्होंने 2-2.5 साल हुकूमत की। उसके बाद फिर ये आए, इन्होंने जनाब मोटरवे बनाई, सेंट्रल एशिया को जोड़ा। लाहौर से इस्लामाबाद आगे लोग सफ़र करते थे, तकरीबन 8-10 घंटे या एक दिन पूरा लग जाता था, लाहौर से इस्लामाबाद जाना होता था। अब उन्होंने जनाब 4-5 घंटों में जो उनसे है ना, बंदा आसानी से आ सकता है और 5 घंटों में 4 घंटों में जा भी सकता है। समझ आ रही। ये जो नारा, उसके बाद फिर इन्होंने जनाब एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मनसूबा इन्होंने बनाया था CPEC का। ठीक है, अब मोटरवे बनाई, उसको सेंट्रल एशिया को जोड़ा, फिर इनकी हुकूमत चली गई। ठीक है जी, अब फिर उसके बाद अब इन्होंने ये CPEC बनाया। ठीक है, अब उसके बाद फिर जनाब जो है ना इसकी हुकूमत चली गई।
जो भी बड़ा काम मुल्क के अंदर जितने भी तरक्याती काम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सारे मेट्रो बस होगी, सी पैक हो गया, मोटरवे होगी, एटमी मुल्क बनाने में नवाज शरीफ की यानी कि मदद है, अल्लाह पाक के हुक्म से नवाज शरीफ ने बनाया। मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ जरदारी हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपये हमें मिलता था, जब नून लीग की हुकूमत आई 65 रुपये हमें मिल रहा है पेट्रोल, ठीक है। और उसके अलावा हर चीज कीमतें बरकरार थी। मैं सेल मैन हूँ जी, मैं गाहक नहीं हूँ, इनको माल सप्लाई करता हूँ। जब नून लीग की हुकूमत थी तो मैं ये शर्ट लेके आता था 300 रुपए की, भाई लोगों को देता था 320 की या 30 की, समझ आ रही बात की। अब पीछे मैं लेने जब इमरान खान की हुकूमत थी, कीमतें जो बरकरार नहीं रही, ठीक है, कीमतें 6 महीने बाद 2 महीने बाद चेंज होती रही हैं। इमरान खान की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में कीमतें बरकरार थी, उन्होंने कम किए हैं, कीमतें बढ़ाई नहीं थी। इस चीज का मेरा अल्लाह गवाह है, आप भी जानते हैं शायद। ये जो है ना, कीमतें बहुत मुनासिब थी, आवाम खुशहाल थी, खाद स्प्रे में हर चीज। मैं कह रहा हूँ मुल्क के अंदर, मुल्क बड़ा हमारा खुशहाल था। अब गंदम का रेट देख ले कहाँ है, ठीक है। इमरान खान, अल्लाह पाक ने इमरान खान को 3.5 साल दिए, इमरान खान ने क्या किया? लंगर खाने के अलावा और क्या बनाया? आई समझ में? अब सवाल करें जी। ये पीटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे और इनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में एटमी धमाके किए, मुल्क के अंदर मोटरवेज बनवाई, सी पैक का मंसूबा शुरू किया, इसके अलावा और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जितने भी तरक्याती काम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाए। जी वालेकुम सलाम जी। वोट तो हम पीटीआई को देंगे, बाकी चोरों को तो हम 4 बार आजमा चुके हैं, तो आप वोट पीटीआई का बस, और कोई। इनका कहना है कि वोट सिर्फ पीटीआई का। आइए इनसे जानते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि ये इस इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है, इसमें अपने किस पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे? जी, पहली तो बात यह है कि ये एक राजी होना चाहिए, ठीक है, वोट किसको पास कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। अभी वैसे तो सीन यही है कि हमारे इलाके में जो नजर गोंदल साहब है उनको दिया जाए वोट। ये नजर मोहम्मद गोंदल साहब को वोट देंगे, लेकिन अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने फैसला नहीं किया, इस बारे में सोच रहे हैं अभी कि किस उम्मीदवार को वोट हो रहा है, किसको वोट करेंगे। मुझे अभी पता नहीं, मैं सलाह करके बताऊंगा, मशवरा करके अभी ये वोट करेंगे। तो हमारे साथ इनसे जानते हैं कि ये अपने किस पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार इंशाल्लाह हम नासिर बुसाल को पुरजोर सपोर्ट करेंगे। नासिर बुसाल साहब को आप इस इलेक्शन में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कोई ख़ास वजह क्या हो सकती है? आप देख सकते हैं उन्होंने जितने तरक्याती काम हमारे इलाके में करवाए हैं और हर गरीब के पास गए हैं, हर बंदे की उन्होंने मदद की है, इस वजह से हम नासिर बुसाल को सपोर्ट करेंगे। आप क्या समझते हैं कि नासिर बुसाल साहब इलेक्शन 2024 जीत कर असम्बली में जाके इस हलके के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या करेंगे? जी, वो बहुत कुछ करेंगे हमारे इलाके के लिए। पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, तरक्याती कामों में बहुत कुछ उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, तो इंशाल्लाह इस बार वो जीतेंगे और भरपूर काम करवाएंगे इंशाल्लाह। इनका कहना है कि नासिर बुसाल साहब जीत कर इस हलके के अवाम के लिए बहुत कोशिश करेंगे, काम करवाएं। नासिर बुसाल साहब को वोट करेंगे आप? साल को नासिर बुसाल को। आगे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एक सेलमैन है, इनसे जानते हैं कि ये किस पार्टी को वोट करेंगे। हम भी सर नासिर बुसाल को प्रमोट कर रहे हैं। नासिर बुसाल साहब को वोट करेंगे। फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहा है, जी सर, इसमें आप हल्का NA-69 से अपने किस पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं? जी नासिर इकबाल बुसाल। नासिर इकबाल बुसाल। इस इलेक्शन में आप किसको वोट कर रहे हैं? वोट इमरान खान जी। क्यों? क्योंकि अवामी लीडर हैं। कौन सा ऐसा काम पिछले 4 सालों में जो इमरान खान साहब ने किया? सभी अच्छे काम इमरान खान साहब ने किए हैं जी, इससे अच्छा तो कोई काम हो नहीं सकता। इलेक्शन 2024 जो होने जा रहा है, इसमें किस उम्मीदवार को वोट करेंगे? शेर। क्यों? शेर को क्यों वोट करेंगे? ये हमारी अपनी राय है, जिसको मर्जी है दें। बिल्कुल ठीक है, आपकी राय है, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो शेर ने किया है कि बताएगा, पता चलेगा। अंदर वाले शेर को देते हैं कि बाहर वाले शेर को देते हैं, ये हमारी मर्जी। में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? कौन में ध्यान दे वोट जेड़े उन्होंने देखो ना करना। अभी इन्होंने फैसला करना है। रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में आप किस उम्मीदवार को वोट करेंगे? ये तो कोई नहीं बताया जा सकता, कोई अच्छा आदमी हो ना उसको वोट दे देंगे। वो तुम बता दो ये आदमी ठीक है मजदूर वास्ते, उसको हम वोट दे देंगे। मुझे नहीं पता है।
हमें भी नहीं पता है। 2 दिन रह गए, इसके बाद 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रह गए, तो 3 दिनों में आपने कब फैसला? जो अच्छा आदमी है उसको हम वोट दे देंगे, ये हकदार है। उस होने जा रहा है, आप किस उम्मीदवार को वोट करेंगे? हम पीटीआई को। क्यों पीटीआई को क्यों वोट करेंगे? कौन सा ऐसा काम है जो पीटीआई ने? ऐसी हमारी ख्वाहिश है उनको पीटीआई से मोहब्बत हाँ मोहब्बत हो, यही करेंगे। हम अभी तक तो किसी के बारे में नहीं सोच रहे, अभी तक फैसला नहीं किया, कब फैसला करेंगे? 8 तारीख को इंशाल्लाह। 8 डेट को पोलिंग बूथ पे जाकर फैसला इंशाल्लाह। 2024 8 फरवरी को होने जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे। जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आपको हल्के के अवाम को फ़ख्र हो उसके ऊपर, जिस वजह से अवाम उनको वोट करें? नज़र मोहम्मद गोंदल साहब वफाकी मिनिस्टर हैं, जो वफाक के अंडर काम है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने करवाया है, यानी कि पासपोर्ट, जगह जगह नादरा ऑफिस, हमारे लिए इधर ज़री बैंक और भी बैंकों की भरमार है पूरे गोजरे में। जो भी उनके मुतलका थे, सुई गैस, जो भी उनके वफाक में आते थे वो सब उन्होंने करी है। थैंक यू। शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में किस उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं? नज़र मोहम्मद गोंदल साहब। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब की कोई ख़ास ऐसी खूबी जिस वजह से बाकी अवाम, आप बताना चाहें कि बाकी अवाम भी उनको वोट करें, उनको सपोर्ट करें? नज़र मोहम्मद गोंदल साहब सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने यहाँ सियासत को तब्दील किया, तरक्याती काम किए और पिछले 30-35 सालों में उन्हें बहुत सारे काम किए हैं। वो मिनिस्टर भी रहे हैं और MPA उनके भाई रहे हैं, MNA रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए और डिज़र्व करते हैं। रवायती सियासत से हट के उन्होंने बहुत सारे किए हैं, शरीफ आदमी। इनका कहना है कि नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो इन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में हल्के के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम करवाए, इसलिए हम उनको वोट करेंगे और उनकी सपोर्ट भी करेंगे। अभी तक सोचा नहीं है, वो कब सोचेंगे? इंशाल्लाह हमारा वोट नून को ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे। इस पार्टी को वोट करेंगे इंशाल्लाह। तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को क्यों वोट करेंगे? मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए। आप 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहा है, किस पार्टी? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। क्यों, क्या ऐसा काम किया मियाँ नवाज शरीफ ने जिसकी वजह से? उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हैं हमारे इलाके में। मैं भी तहसील मलक वाला ज़िला मंडी बावलदीन के रहने वाला हूँ। गांव डफर है मेरा, वकास असलम नाम है मेरा। तो शुरू से लग के अभी तक उनके साथ ही आ रहे हैं। उन्होंने चलो महंगाई की है, जो भी किया है, लेकिन उन्होंने काम भी किए हैं। सड़कें बनाई हैं, ठीक हो गया। बिजली की सहूलत उन्होंने दी है। बाकी भी जो सीवरेज का छोटे मोटे काम है, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। इस हल्के में जो उनके उम्मीदवार हैं नासिर इकबाल बुसाल साहब, उनके बारे में बताइएगा कि उन्होंने कौन से ऐसे काम किए हैं कि जिनकी वजह से वो वोट के हकदार हैं? नासिर साहब भी हमारे हल्के में आए हैं। थोड़े दिनों से पहले हमने उनका जलसा करवाया था, हमारे गांव आए हैं। नासिर इकबाल बुसाल ने हमारे जो काम करवाए हैं, उन्होंने ये काम करवाए हैं कि सबसे पहले हमारे जो सड़क नहीं थी हमारे गांव, नासिर इकबाल बुसाल साहब जो हैं उन्होंने हमारे इलाके में नालियाँ वगैरह बनवाई हैं, गलियाँ बनवाई हैं, और बाकी जो हमारा मेन काम उन्होंने किया है बिजली, उन्होंने बिजली लगवाई है, खंबे, ट्रांसफार्म वगैरह हर एक चीज़ उन्होंने हमें दी है। तो रोड हमारा बिल्कुल उन्होंने पक्का बनवाया है। इस इलेक्शन में आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो जीत कर आपकी कौन सी उम्मीद पे पूरे उतरें? इंशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ वादा किया है। अब हमारा काम जो है वो हमारा सीवरेज का मसला है ज़्यादा। उन्होंने ये बोला है कि मैं जीत गया तो मैं ये काम करूँगा। पहले भी उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए हैं ना, इंशाल्लाह उन्होंने पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे और इनका कहना है कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं नासिर इकबाल बुसाल साहब, उन्होंने हमारे साथ जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। पीटीआई को। पीटीआई को क्यों वोट करेंगे? पीटीआई को करना चाहिए, इमरान खान को। क्यों इमरान खान को क्यों वोट देना है, इसकी क्या रीज़न है? बाकी पार्टियां देने की की रीज़न है? बाकी पार्टियां साडा की कीता, वोट जाए ही करना जिदे भी देना है। पीटीआई के अलावा पीटीआई के अलावा इनका कहना है कि वोट ज़ाया ही करना है जिसको भी देना।
सर जी ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। नून लीग नो क्यों करेंगे वो? बस वैसे ही कोई खास ऐसा काम जो नून लीग ने किया? ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बस। ठीक, किस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं? तो आप किस पार्टी को वोट करेंगे? इया करना बुदविया कनस्ताइन। इया करना बुदवाई कनस्ताइन। कौन सा ऐसा काम किया है पीटीआई ने पिछले 4 सालों में तो जिसको आप वोट? पीटीआई की बात छोड़ें, हमारा बस ये ईमान है, उसको वोट देना बस। खान को। क्यों तहरीक लब्बैक को देंगे? अपने नबी को वोट देंगे, वो हमारा नबी है, हमने तो नबी को वोट देना है। तहरीक लब्बैक को भाले ही देना है, अपने नबी को वोट देना है, तो इंशाल्लाह लल करके देवांगे। तहरीक लब्बैक को वोट करेंगे जी बना हुआ है। किस पार्टी को वोट कर रहे हैं इस इलेक्शन में? इंशाल्लाह पीटीआई को। क्यों करेंगे पीटीआई को? वो अच्छा लीडर है खान ने 4 साल हुकूमत की है। इन 4 सालों में कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप उन्हें वोट कर रहे हैं? खान जो है सबके दिलों में बसता है, इसीलिए चाहे उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, खान सबके दिलों में बसता है। खान एक ब्रांड है। खान एक ब्रांड है, इसके अलावा कोई और ख़ास काम ना कोई भी नहीं। 24 को इलेक्शन हो रहा है, तो आप किस पार्टी को वोट करेंगे? इमरान खान। इमरान खान को क्यों वोट देंगे? लीडर है वो एक। क्या काम किया खास? बस बहुत काम किया उसने। वो खास 2 3 4 काम? नहीं, उन्होंने बहुत काम किया है। फिर भी कोई गिनवाए नहीं सकते, बेशुमार काम किए हैं। जो सबसे बड़े 3 4 काम है वो? सेहत कार्ड उसने दिया है, कौम की वैल्यू दी है उसने, पासपोर्ट की, और भी बहुत काम किया उसने। अस्सलाम वालेकुम जी। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहा है, आप किस पार्टी को वोट करेंगे? कोई पता नहीं जी, कब पता होगा? जब वक्त आएगा बता देंगे। जब वक्त आएगा तो बता देंगे। में आप किस पार्टी को वोट करेंगे? सर मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से आप उनको वोट कर रहे हैं? सर जी मुशीयत बड़ी अच्छी है, इंडस्ट्रियल बहुत आगे जा रही थी, हमारी मुशीयत अच्छी थी, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा सी इंपोर्ट से, और अच्छा था मुल्क बेहतरीन। नज़र मोहम्मद गोंदल को। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का कोई ख़ास ऐसा काम पिछले 10 15 20 25 30 सालों में जिसकी वजह से आप उनको सपोर्ट करते? उन्होंने अवामी सियासत में अच्छा कदम किया है कि उन्होंने लोगों से बंदूकें, पिस्तौल, इस चीज़ को ख़त्म किया है, इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया। 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं, हल्का N69 से आप किस उम्मीदवार और किस पार्टी को वोट करेंगे? 10 जी शेर को। क्यों करेंगे शेर को वोट? बस उन्होंने काम अच्छे किए हैं हमारे। कोई 2 3 4 5 काम मुझे गिनवा दें जो उन्होंने अच्छे। हमारे रोड बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे देख लें आप, पहले इलेक्शन से नज़र मोहम्मद गोंदल के दायरे के सामने पे जो इतने में खड्डे बड़े हुए थे, बारिश हो जाए तो 1 हफ्ता इधर से ट्रैफिक भी नहीं गुजर सकती थी। हमने तो यही देखना है ना। रोड्स के अलावा और क्या तवक्कुआत हैं आपकी कि अगले इलेक्शन? हैं कॉलेज बनाए हैं, जो नासिर बिसार ने कॉलेज बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, बाकी उनको लोगों के साथ रवैया उनका अच्छा है, हमने तो यही देखना है ना। बहुत शुक्रिया। बात अच्छा ये बताएं कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? जो रात चढ़ा देगा, जो आपकी ये टांग चढ़ा दे आप उसको वोट? इंशाल्लाह दे। इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं? नहीं, ये जरूरी है। ये इनका कहना है कि जो मेरी ये टांग जो है ना इसका कोई इलाज करवा दे, ये मेरी टांग चढ़ा दे तो मैं उस उम्मीदवार को वोट दे दूंगा। अगर इस हल्का के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बुसाल साहब, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, साले मोहम्मद रांझा साहब, फ़खर उमर यातलाले का जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इन साहब का ये जो टांग का मसला ये हल करवा दें तो ये आपको वोट देंगे। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहा है, आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? सर हम नज़र मोहम्मद गोंदल साहब को वोट कर रहे हैं। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है पिछले 10 15 20 सालों में जिसकी वजह से आप उनको वोट करेंगे? सर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, गैस उन्होंने दी है, इधर वो डाखाना वो लेके आया है, नादरा का अफ्स वो लेके आए हैं, ये यानी कि ये ज़्यादा काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं, बिजली उन्होंने दी है सारी जी। बहुत शुक्रिया।
आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? वहाँ से सुने ना आप एक 24 किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं? नज़र मोहम्मद गोंदल साहब। कौन सा ऐसा काम किया गोंदल साहब ने जिसकी वजह से आप उनको वोट करेंगे? ये थोड़ा किया, हमें गैस मिल गई है और हमारे तकरीबन सारे मामलात अच्छे हल हो रहे हैं। निकासी है, गैस है, गलियाँ हैं। और जो आपका कारोबार है, इस हवाले से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि अगर गोंदल साहब जीत के असम्बली में चले जाते हैं तो आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो जो हमारे लिए, हमारे महल्ले के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम जो है बड़ा वोट जो है वो नासिर बुसाल साहब को और जो है छोटा गुलाम हुसैन को हुक्के पे। छोटा वोट हुक्के पे और बड़ा वोट जो है नासिर इकबाल बुसाल साहब को, शेर को। क्यों करेंगे शेर को? इसलिए करेंगे कि जब घर से निकलते हैं तो उनकी दी हुई सहूलियात जो हैं उन पे जब नज़र डालते हैं तो लगता है कि वो हकदार हैं वोट देने के। हमारे हल्के की नुमाइंदगी के लिए वही बंदा जो है ठीक है। हमारे हल्के की नुमाइंदगी के लिए वही बंदा ठीक है। आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी नज़र मोहम्मद गोंदल साहब। क्यों? सर जी उन्होंने एक तो हमारे शहर में इधर गैस लेकर आए हैं, उसके अलावा गलियाँ बनवाई हैं और पानी की निकासी भी बनवाई है और भी काफ़ी काम है जो उन्होंने कराए हैं और उम्मीद है अभी इंशाल्लाह दोबारा वो और भी काम करेंगे। अगले इलेक्शन में अगर गोंदल साहब जीत जाते हैं तो आप उनसे क्या डिमांड करना चाहते हैं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डिमांड जो आप चाहते हो कि गोंदल साहब मेरी पूरी करें? जी हमारी डिमांड यही है कि हमारे इधर गुजरा में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वो होना चाहिए इधर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। हमने जितना भी सर्वे किया है ना, अभी तक किसी बंदे ने इसकी तरफ बात नहीं की। इससे पहले मैंने प्रिंट मीडिया के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, तो आप पहले शख्स हैं जिन्होंने गोयरा के अंदर हॉस्पिटल जो है उसकी बात की है। तो किस तरह का अस्पताल होना चाहिए? सरकारी अस्पताल होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, गरीब लोगों को जिसका फ़ायदा हो सके सर, और हमें कहीं और ना जाना पड़े, इधर ही हमारा हो जाए। आप सुन रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं या कोई भी उम्मीदवार जो जीत जाता है तो गोजरा में बुनियादी मरकज़ सेहत या रूरल हेल्थ सेंटर की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी है, वो पूरी होनी चाहिए। जी, फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क में, आप किस उम्मीदवार या पार्टी को वोट? बस भाईजान उम्मीदवार जो है ना मुंतखब नहीं कर सकते, कोई इंसान जो आज़ाद नहीं है, तो आपको पता है फिर किसको सपोर्ट करनी चाहिए? मुझे नहीं पता, फिर मैं भी नहीं कह सकता हूँ। इसमें हर इंसान का अपना नज़रिया है, लेकिन अभी इधर कोई भी आज़ाद नहीं है। हम कहें ना बस पार्टी का इंतखाब करें, वो गलत है। तो किस दिन फैसला करेंगे आप? इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसला करें। ये इंशाल्लाह 8 फरवरी को पोलिंग बूथ पे जाकर फैसला करेंगे कि मैंने किस पार्टी को वोट देना है। जी, किस उम्मीदवार को वोट दे? नज़र मोहम्मद गोंदल साहब को वोट दे रहे हैं। और सूबाई असम्बली का वसीम अफजल चांद को। क्यों देंगे उनको वोट? क्यों? हमारे घर के, हमारी अपनी दरख्वास्त है। हमारे घर के अपनी दरख्वास्त। अपने घर को छोड़कर बाहर कौन भागेगा?